ओके स्टूडेंट्स, आपको अब रेशियो वाले क्वेश्चंस आ गए होंगे, आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं। अगर आपको लेट्स सपोज लिखा हुआ है रेशियो 12:9 और दूसरी साइड पे आपका लिखा हुआ है 3:5 और बात हो रही है किस में 8 ईयर्स की, तो आप उस वाली इक्वेशन को क्या बनाओगे 11:9। तो 11 के साथ भी आप x लगा दोगे और 9 के साथ भी आप x लगा दोगे। जो ईयर की बात हो रही होगी वो ईयर आपने इसके साथ प्लस कर लेना है। अगर 6 ईयर्स की बात हो रही है, 8 ईयर्स की बात हो रही है, फर्स्ट वाले रेशियो वाले इक्वेशन के साथ आपने ईयर को ऐड कर लेना है। और जो सेकंड इक्वेशन लिखी होगी ना रेशियो की, मतलब कि अगर उस साइड पे लिखा हुआ है 15:9, तो आपने उसको जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है सेकंड वाले रेशियो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आपने इसका आंसर निकालना है। इस तरह से आपने रेशियो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एज रिलेटेड वाले अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हो और इसमें अगर कोई भी पर्सन की एज फाइंड आउट नहीं की हुई और कह रहे हो आपने इसमें से पर्सन की करंट एज को फाइंड आउट करना है, कोई भी अगर सन की एज मेंशन नहीं की हुई और कह रहे हैं कि आपने सन की एज फाइंड आउट करनी, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ना उसको आपने उधर एक्स लिख देना है। ठीक है, लेट्स सपोज इफ़ द करंट एज ऑफ पर्सन बी एक्स। ठीक है, इस तरह से आपने उस जगह पे क्या लिख देना है एक्स। फादर की एज अगर लिखी हुई 32 ईयर्स या 29 ईयर्स, वो आपने 29 ही लिखना है। जो एज नहीं लिखी होगी उसको आपने एक्स लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद कहीं पर भी इक्वेशन में अगर आपको आफ्टर दिया गया हो या हेंस दिया गया हो, आपने क्या करना है, जो एज आपने फाइंड आउट करनी है एक्स के साथ और जो करंट एज है ना किसकी, हेंस की या आफ्टर की, उसके साथ आपने एन को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस एन। जो चीज़ आपने एज फाइंड आउट करनी है वो आपके पास एक्स है, प्लस एन कहाँ से आ रहा है, प्लस का बात कर रहे हैं आफ्टर वाली एज की या हेंस की, दोनों का मतलब सेम है। अगर कहीं पर भी एज या तो बिफोर लिखी होगी या लिखी होगी एगो, ये दोनों बात हो रही है पहले वाले एज की। ठीक है, तो इसमें आपने क्या कर देना, जो एज आप फाइंड आउट करोगे उसको तो आप एक्स लिखोगे और जो चीज़ बिफोर या एगो की बात हो रही है उसको आपने माइनस एन कह देना है। ठीक है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस एन। ठीक है, इस तरह से आपने इक्वेशंस बनानी है। और कहीं पर भी लिखा होगा ना कि एन टाइम्स द एज इज, टाइम्स की बात हो रही होगी ना, तो आपने क्या कर देना है, एन के साथ उस एज को एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। जो पर्सन की एज फाइंड आउट करोगे उसको आपने एक्स कहना है और आफ्टर और हेंस की एज बात कर रहे होगे, जो एज फाइंड आउट करोगे इसके साथ आपने एन को प्लस कर देना है। एगो की या बिफोर की बात हो रही होगी, इसमें से आपने इसको क्या कर देना है, माइनस करोगे और टाइम्स की बात हो रही होगी उस एज के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, इस चीज़ को आपने याद करना है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि फर्स्ट ये वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। द एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, जो फादर की एज है वो सन से क्या है 4 टाइम ज़्यादा है। 5 ईयर्स एगो, अब यहाँ पे एगो की बात हो रही है, एगो की मतलब पहले वाले चीज़ की बात हो रही है। 5 साल पहले हम देखें, द फादर इज़ 9 टाइम्स ओल्ड ऑफ हिज सन वाज एट दैट टाइम, जो फादर है वो 9 टाइम ज़्यादा है किससे, सन से। ठीक है, वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, आपने फादर की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी। अब आपने क्या करना है, इसमें से जो सन की एज फाइंड आउट करोगे उसको आप कह दोगे एक्स। ठीक है, अब फादर की आपने जब करंट एज देखी ना, उसमें कह रहे थे फादर की जो करंट एज थी ना वो 4 टाइम ज़्यादा थी सन से। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, फादर एज को आप कर दोगे 4x, सन की एज को आपने एक्स किया और फादर की एज लिखी हुई थी 4 टाइम्स, टाइम्स की बात हो रही है, टाइम्स जहाँ पे भी आई मैंने आपको बताया ना कि वो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी। 5 ईयर्स एगो होगा, एगो की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 5। तो आपके पास यहाँ पे जो फादर की एज है वो क्या बनेगी 4x माइनस 5। 4 के साथ x क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक हमने सन की एज हमने लिखी उसको आपने सिंपल x कह दिया, 4x लिखा तो वो आपने फादर की एज फाइंड आउट कर रहे हो। 5 ईयर्स एगो की बात हो रही है, पहले वाली जब आपने एज फाइंड आउट करोगे आपने उसमें से उसको माइनस कर देना है, तो मतलब 4x में से आप 5 को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगी, इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी। अब आपकी नेक्स्ट में बात हो रही है कि जो फादर है वो 9 टाइम ज़्यादा है सन से। अब जो आपने इक्वेशन बनाई है ना 4x माइनस 5, ठीक है, अब दूसरी साइड पे आपने क्या कर देना है कि जो 9 है ना, 9 को आपने बाहर लिखना है और बाकी वाली जो चीज़ है उसको आपने क्या लिख देना है, अंदर लिख दोगे, मतलब कि x माइनस 5। एक तरफ आपने फादर की एज लिख दी और दूसरी तरफ आपने क्या लिख दिया, सन की एज। फादर की एज आपने क्या लिखी 4x माइनस 5,
राइट साइड पे, और जो लेफ़्ट साइड पे आपने लिखा 9 और अंदर की तरफ क्या लिखा है x माइनस 5। एक्स क्या थी, सन की एज, और 5 ईयर्स किसकी बात हो रही है, उनके दरमियान मतलब कितने 5 साल पहले कितना डिफरेंस था। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। 4x माइनस 5 इक्वल किसके हो जाएगा, 9 आपने बाहर लिखा था और ब्रैकेट के अंदर क्या था, x माइनस 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 9x माइनस आप क्या करोगे 45 किया, तो आपके पास अब जो इक्वेशन बनेगी ना वो आपके पास आंसर क्या इनका आएगा कि जो x है वो किसके इक्वल आ रहा है, 8 के। ठीक है, आपने इस तरह से इनको फाइंड आउट किया। अब आपने इसमें देखा कि अगर सन की एज आपके पास करंट एज 8 ईयर्स आ रही है, तो आपने 4 साल के बाद जब देखा ना तो फादर की एज कितनी आ रही थी वो आपने देखनी है। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो 4 ईयर्स की बात हो रही थी और उसमें से 4 टाइम्स ज़्यादा था सन की एज से। सन का आंसर क्या आया है 8, तो आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो इस तरह आपके पास जो है वो फादर की एज क्या आ जाएगी 32 ईयर्स। इस तरह से जो है आपने एजेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखना है कि करंट एज की बात क्या हो रही है या फ्यूचर की क्या बात हो रही है, ये आपने पास्ट की क्या बात हो रही है और टाइम्स की क्या बात हो रही है, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक हमारे पास एजेस वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 5 MCQs को भी डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जब आपने सम करना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, दोनों की इधर एज मेंशन नहीं की हुई लेकिन कह रहे हैं ये किसके इक्वल आ रहे हैं 60 ईयर्स के। 5 ईयर्स एगो की बात होगी, उसी का बिफोर की बात कह रहे हो, तो मतलब पहले वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। फादर एज वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, जो फादर की एज थी वो 4 टाइम ज़्यादा थी सन से। नाउ द सन एज विल बी, आपने जो सन की एज है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाला डिटेल से समझाया। सन की एज भी आपने एक्स लिख देना है, फादर की एज भी नहीं लिखी हुई उधर भी आप एक्स लिख दोगे। 60 ईयर्स की बात हो रही है तो आप क्या करोगे 60 में से माइनस कर दोगे एक्स को। ठीक है, इस तरह से आपने सन की भी और फादर की भी दोनों की एज को आपने एक इक्वेशन बनाना है। जो सन की एज बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी एक्स माइनस 5, एक्स क्या है जो आपने चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जो सन है और फादर की एज है दोनों को आपने क्या कर देना है, एक प्रॉपरली उसको इक्वेशन बनाना है। 5 ईयर्स अगो की बात हो रही है ना, इसीलिए आपने सन की एज को क्या किया है कि एक्स माइनस 5 किया, और जो फादर की एज है उसको आपने किस तरह से लिखा है एक्स माइनस 5 तो लिख रहे हो उधर भी। ठीक है, क्योंकि दोनों की आपने एज को फाइंड आउट करना है और साथ आपने क्या इस साइड पे लिखना है 60। ठीक है, तो इनको आपने फर्दर क्या करना है सिंप्लीफाई करके देखना है। आपके पास क्या बनेगी, जो फादर की एज है वो बनेगी 55 में से आप माइनस एक्स को करोगे राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पे क्या करोगे 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बात करें द एज वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। 4 टाइम्स, जहाँ पे भी टाइम होगा वो आपने 4 बाहर लिख देना है और x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर। अब आपने क्या करना है कि 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4x माइनस 4 5 20 आ गया। फिर आपने क्या करना है कि x वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 4x हमारे पास इस साइड पे था और लेफ्ट साइड पे आपके पास माइनस एक्स आ रहा था और राइट साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, 4x को और x को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 5x। तो आप क्या करोगे फिर आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आपके पास क्या आ रहा है कि x इक्वल किसके इक्वल आ रहा है 15 ईयर्स। तो इस तरह से क्या निकालते हो आप सन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करते हो वो किसके इक्वल आ रहा है 15 ईयर्स के।